जुम्मा का दिन अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक अजीम नेमत है। इस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है और इसमें की गई दुआ खास अहमियत रखती है। जो शख्स इखलास और तवज्जो के साथ जुम्मा के दिन अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला उसकी पुकार को ज़रूर सुनता है। यही वजह है कि रूहानी उल्मा और औलिया किराम ने जुम्मा के दिन मखसूस वज़ाइफ को ख़ास तौर पर मुअस्सिर और बाबरकत करार दिया है। अगर कोई शख्स किसी शदीद हाजत, परेशानी, दिल्ली तड़प, बीमारी, रुकावट, बंदिश, कर्ज या दुनिया आखिरत की किसी भी मुश्किल में मुबतला हो तो उसे चाहिए कि वो जुम्मा के दिन एक मखसूस तरतीब से रूहानी अमल करे जो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जह करके बंदे की हाजत को पूरा कर देता है। सबसे पहले जुम्मा के दिन सुबह फज्र के बाद या नमाज़े जुम्मा से पहले गुस्ल किया जाए, साफ और उम्दा लिबास पहना जाए, खुशबू लगाई जाए और अगर मुमकिन हो तो कुछ वक़्त सूरह कहफ की तिलावत में गुजारा जाए। सूरह कहफ पढ़ने वाले पर नूरानियत नाजिल होती है और एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक नूर का हाला बाकी रहता है। इसके बाद इंसान 4 रकत नफल नमाज हाजत अदा करे। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़े और नियत करे कि या अल्लाह, जो भी जायज़ हाजत है तू उसे अपनी रहमत से पूरी फरमा। नमाज के बाद सजदे में जाकर खूब रो रो कर दुआ की जाए और अपने मसले, दुख, दर्द और हाजत को अल्लाह ताला के हुजूर तफसील से बयान किया जाए, जैसे कोई फरियादी अपने दिल की बात करता है। इसके बाद एक खास दुरूद शरीफ कम अज कम 100 मरतबा पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अली सय्यदना मुहम्मद वाली आली सय्यदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदिला। ये दुरूद शरीफ और दुआओं को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने का जरिया बनता है और इसे पढ़ने वाला अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत का मुस्तहिक बन जाता है। दुरूद शरीफ के बाद अल्लाह के 6 खास नाम या फत्ताह या रज्जाका या करीम या नूर या गनी या वली को 313 मरतबा पढ़ा जाए। हर नाम के बाद या अल्लाह कहना अफजल है। इन अस्मा का विर्द दिल से हो, जबान पर यकीन के साथ हो और ध्यान मुकम्मल अल्लाह ताला की तरफ हो। ये अस्माए इलाही दिल को नरम करते हैं और रूह को नूर से भर देते हैं। विर्द मुकम्मल होने के बाद एक लंबी और तफसीली दुआ मांगी जाए जिसमें इंसान अपने रब से वो सब कुछ मांगे जो उसके दिल में छुपा हो। इस अमल के बाद सूरह मुज़्ज़म्मिल 7 मरतबा पढ़ी जाए। ये सूरह कुरान पाक की एक खास रूहानी तासीर रखने वाली सूरह है। जब कोई बंदा तवज्जो, आजिजी और यकीन के साथ इसे बार बार पढ़ता है तो दिल की बेचैनी खत्म होने लगती है, जहनी उलझनें कम हो जाती हैं और उस पर अल्लाह की तरफ से सकीनत नाजिल होती है। सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़ने के बाद भी अपनी हाजत के लिए दुआ की जाए और ये तसव्वुर किया जाए कि अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है और वही सब कुछ कर सकता है। अगर वक़्त मयस्सर हो तो सूरह यासीन की तिलावत भी ज़रूर करें, क्योंकि ये कुरान का दिल है और इसे पढ़कर हाजत मांगने से दुआएं जल्द कबूल होती हैं। सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से इल्तिजा की जाए कि वो इस कलाम मुकद्दस के सदक़े में मुश्किल को आसान फरमा दे। जब तमाम अमल मुकम्मल हो जाए तो दोबारा से कम अज कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। इसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कि उसने आपको अपनी याद में वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाई। शुक्रगुजारी की हालत में इंसान के दिल में नूर उतरता है और अल्लाह ताला मजीद नेमतें अता करता है। इस पूरे वजीफे के दौरान पाकी का ख्याल रखना ज़रूरी है, यानी वुजू में होना, साफ लिबास पहनना और नियत में इखलास होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये अमल 3 जुम्मे या 7 जुम्मे मुसलसल किया जाए तो इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी, चाहे वो रोजगार की हो, रिज़्क की, शादी की, दुश्मनों से निजात की, बेऔलादी की, कारोबारी बंदिश की या बातनी सुकून की। अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं करता। इस पूरे अमल के दौरान किसी भी वक़्त शक न आने दें, क्योंकि यकीन वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। अगर आपको ये अमल करते वक़्त किसी मरहले पर दिल में सुकून, आंखों में आंसू या दिल की गहराई में रककत महसूस हो तो समझ लें कि अल्लाह ताला की नज़र रहमत आप पर पड़ चुकी है। दुआ के अल्फाज बनावट वाले ना हों, बल्कि दिल से निकले हुए हों और हमेशा इस बात को याद रखें कि अल्लाह ताला हर दुआ का जवाब देता है, या तो उसी वक़्त या मुनासिब वक़्त पर या उससे बेहतर चीज़ अता फरमाकर। इसलिए वजीफ़ा के बाद हर हाल में शुक्र अदा करें और ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत, नमाज, सदका, तौबा और अखलाक से भर दें। यही वो हालत है जो हाजतों की कबूलियत के दरवाजे खोलती है और दिल को ऐसा सुकून अता करती है जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलता।
इंसान की जिंदगी में कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह अपने हालात से थक जाता है, दुआएं करता है, लेकिन कबूलियत की कोई झलक नजर नहीं आती। दरवाजे खटखटाता है, लेकिन सब दरवाजे बंद महसूस होते हैं। दिल बेचैन होता है, आंखें नम रहती हैं और कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। ऐसे वक्त में इंसान अगर किसी एक ऐसे अमल को इख्तियार करे जो अल्लाह ताला की कुर्बत दिलाए, उसके फजल व करम को अपनी तरफ मुतवज्जा करे और उसके दिल में यकीन, तवक्कुल और सब्र पैदा करे, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। ऐसा ही एक खास मुजरब और रूहानी तौर पर इंतहाई ताकतवर वजीफा है इस्म-ए-इलाही या वहाब का विर्द। वहाब अल्लाह ताला का वह सिफाती नाम है जिसके मनी है बार बार अता करने वाला, बगैर मांगे देने वाला, सखावत से बख्शने वाला। यह वजीफा उन लोगों के लिए एक खजाना है जिन्हें बार बार मांगना पड़ रहा हो, जिनकी जिंदगी में बार बार महरूमियां आ रही हों, जिनकी दुआएं रुक गई हों या जिन्हें बार बार दरवाजे बंद मिलते हों। या वहाब का विर्द दिल की गहराई से, पूरे इखलास, आजिज़ी और यकीन के साथ करने वाला बंदा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस वजीफे को इस तरीके से करना चाहिए कि बंदा रोजाना फज्र की नमाज के बाद या रात की तन्हाई में किसी खामोश जगह बैठ जाए, दिल को हर तरफ की फिक्रों से आजाद करे और गहरे सांस लेते हुए चंद लम्हे आंखें बंद करके यह तसव्वुर करे कि अल्लाह ताला सुन रहा है, देख रहा है और जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे जबान से दिल की गहराई से यह कहना शुरू करे, या वहाब या वहाब या वहाब। कम अज कम 300 मरतबा रोजाना यह इस्म ए मुबारक पढ़े और हर 100 मरतबा के बाद अपने दिल की बात सादा अल्फाज में अल्लाह से कहे, ऐ मेरे रब, तू तो वह है जो अता करने में देर नहीं करता, तू तो वह है जो मांगने से पहले दे देता है। ऐ वहाब, मुझे भी अता फरमा, मेरी दुआओं को कबूल फरमा, मेरे हालात बेहतर फरमा, मेरी जिंदगी आसान फरमा, मेरे रास्ते खोल दे, मेरे रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा, मुझे अपने करम से नवाज दे। इस अमल के बाद थोड़ी देर खामोशी से आंखें बंद करके बैठा रहे और तसव्वुर करे कि अल्लाह का नूर उसके दिल में उतर रहा है, उसकी मुश्किलात दूर हो रही है और उसकी दुआएं आसमान की तरफ जा रही हैं। फिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और आखिर में अल्लाह से रोकर, गिड़गिड़ाकर और पूरे दिल से वह सब कुछ मांगे जो उसके दिल में हो, चाहे अल्फाज में हो या खामोशी में। या वहाब का यह वजीफा कम अज कम 40 दिन तक लगातार करना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो इसे अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि अता सिर्फ मांगने से नहीं होती, बल्कि बार बार मांगने, यकीन से मांगने, इखलास से मांगने और पूरे दिल से मांगने से होती है। यह वजीफा सिर्फ एक विर्द नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है, उसके दिल की धड़कनों को इबादत में बदल देता है और उसकी रूह को सुकून अता करता है। जिस बंदे की जबान पर रोजाना या वहाब का विर्द होता है, उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बरकत आ जाती है, उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं और जो चीज देर से आ रही हो उसमें आसानी पैदा हो जाती है। या वहाब का खास असर यह भी है कि यह बंदे के रिज़्क़ में गैर महसूस तरीके से इजाफा करता है। कभी किसी अजनबी से मदद मिल जाती है, कभी बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, कभी गुमशुदा नेमत लौट आती है, कभी दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। जब यह विर्द किया जाए तो उसके साथ साथ दिल को भी नरम रखा जाए, गुनाहों से बचा जाए और रोजाना सदका दिया जाए, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि दिल की सख्ती, हसद, तकब्बुर और गफलत इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं। लेकिन अगर दिल आजिज हो, आंखें नम हो, जबान पर या वहाब हो और अमल में तकवा हो, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर जरूर अपनी खास अताए नाजिल फरमाता है। या वहाब का विर्द उस वक्त और भी असर दिखाता है जब बंदा तहज्जुद में उठकर ये वजीफा करे, क्योंकि वह रात की तन्हाई में बंदे की पुकार सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। नबी करीम ने फरमाया, रात के आखिरी पहर में अल्लाह आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और पुकार कर कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ करूं। बस अगर कोई बंदा या वहाब पढ़ता है और साथ अपनी दुआओं को भी पेश करता है, तो वह उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाता है जिन्हें अल्लाह ताला खुद पुकार कर अता करता है। यह वजीफा न किसी खास जबान का मोहताज है, न किसी खास हालत का। चाहे आप खुश हों या गम में, सेहत में हो या बीमारी में, तन्हाई में हो या ये वजीफा हजूम में आपकी रूह का रिश्ता अल्लाह से जोड़ देता है। बस नीयत सच्ची, दिल मुखलिस, जबान नरम और यकीन कामिल होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जो दुआएं सालों से रुकी हुई थीं, वो पूरी होने लगती हैं। जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगते हैं, जो दिल टूटे हुए थे वो जुड़ने लगते हैं और जो आंखें उदास थीं उनमें रोशनी उतरने लगती है। ये सब या वहाब की ताकत है। ये इसमें मुबारक अल्लाह के अता करने वाले पहलू को जगाता है और बंदे को ऐसी जगह ले आता है जहां उसे अल्लाह के करम, फजल
اور عطا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جو بندہ یا وہاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ وہ مانگنے والا بن جاتا ہے اور وہاب دینے والا۔ بس دل سے کہہ کر دیکھیے، یا وہاب مجھے عطا کر دے۔ یا نور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم اور بابرکت نام ہے، جس کا مطلب ہے اے روشنی دینے والے، اے نور ہدایت کے سرچشمے۔ یہ نام اللہ کی اس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ہر ظاہری و باطنی اندھیرے کو دور کرنے والا ہے، دلوں کے غبار کو صاف کرنے والا ہے اور روحوں کو ہدایت، بصیرت اور سکون عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ یا نور کا ورد اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے دل سے وسوسے، اندیشے اور بے سکونی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک لطیف روحانی روشنی دل میں اترنے لگتی ہے۔ یہ نام باطنی اندھیروں، غفلت، گناہوں، فکری الجھنوں اور دلی بے چینی کے لیے خاص شفا رکھتا ہے۔ یا نور کا ذکر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، دل کی آنکھیں کھولتا ہے اور انسان کے اندر ایک نیا روحانی شعور پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے حق و باطل میں تمیز، نیکی کی طرف رغبت اور گناہ سے نفرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ نام نیکی، پاکیزگی اور ہدایت کی علامت ہے، اور جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے، دل اور زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ وظیفہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کے صفاتی ناموں کا، قرآن کی آیات یا مسنون دعاؤں کا ایسا بابرکت مجموعہ ہوتا ہے جسے بندہ اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ مخصوص تعداد اور ترتیب سے پڑھتا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے اور اپنی حاجت، پریشانی یا مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ وظیفہ نہ صرف زبان کی تکرار کا عمل ہے، بلکہ یہ دل کی حاضری، روح کی پاکیزگی اور یقین کی پختگی کا نام ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وظیفے کے ذریعے بندہ دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی مشکلات کے حل کے لیے براہ راست اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر پکار کو سنتا ہے۔ جب کوئی شخص باوجود پاک دل اور اخلاص کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم کر لیتا ہے، جس کے اثر سے اس کے اندر صبر، سکون، اطمینان اور تسلیم و رجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے مقاصد میں اللہ کے فضل سے کامیابی پاتا ہے۔ وظیفہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو جلدی قبول ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار، میں تیرے پاک اور بابرکت ناموں، تیرے نور والے کلام، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے درود شریف اور جمعہ کے دن کی اس خاص گھڑی کے صدقے تجھ سے یہ عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس وظیفے کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے یا نیت کے ساتھ سن لے تو اس کی تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ یا اللہ، اس وظیفے کی برکت سے ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما، ہر بیمار کو شفا دے، ہر مقروض کو کشادگی دے، ہر بے اولاد کو اولاد دے اور ہر بے سکون کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ یا رب العالمین، یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اس نیک مقصد کے لیے جو ہم نے یہ روحانی عمل پیش کیا ہے، تو اس کی برکت سے ہمارے یوٹیوب چینل کو ترقی دے، اسے ہدایت، خیر اور روشنی کا ذریعہ بنا، اور جو بھی اس چینل کو خلوص سے سبسکرائب کرے اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اس کے رزقہ میں برکت دے، اس کے علم میں اضافہ فرما اور اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔